एज अ प्रिंसिपल जब मेरे पास कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है तो अक्सर मैं उनसे कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब पूछती हूँ, जैसे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, तो वो एक रटी रटाई डेफिनेशन सुना देता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स लाइक सीता, लखनऊ, मुंबई एंड बुक। इस तरह से वो नाउन की डेफिनेशन बताता है। ऐसा ही होता है ना, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब भी आपसे कोई पूछता होगा कि व्हाट इज नाउन, तो आप क्या बोलते हो? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन इसके अलावा जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा रियल एग्जाम्पल्स दो, रियल एग्जाम्पल्स दो, या फिर बताओ कि रियल में नाउन क्या क्या है और कौन कौन से नाउन्स होते हैं, नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं, तो वो नहीं बता पाते हैं। रीजन क्या होता है कि बच्चों को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता। बच्चा क्या है, बच्चों को ये रटा दिया गया कि डेफिनेशन ये होती है। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर बारे में हम बात करें, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं तो बच्चों को सिर्फ रटी रटाई डेफिनेशन कुछ टीचर्स सिखा देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते कि बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, ये कौन से नाउन हैं, ये मतलब जैसे कि नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो नाउन्स के तो बहुत सारे काउंट्स होते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन नाउन्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन्स। इसके अलावा कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन, है ना। तो ये सारे नाउन्स के टाइप्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, आना ही चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? उन्हें ना ही टाइप्स पता होते हैं और ना ही उनके एग्जाम्पल्स पता होते हैं। So in this video, I'm going to explain the nouns and their types to you in a deep way that you will never forget and always keep in your mind. Okay? So now let's start and इसे खुद भी सीखिएगा और अपने स्टूडेंट्स को जरूर सिखाइएगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो इसे बहुत अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए और अपने आसपास की चीजों को देखकर उसको असेस करिए कि ये कौन सा नाउन है। आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने प्रॉपर नाउन की। तो जैसे कि पहले आप समझ लो मैंने क्या बोला था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले किसी भी नाउन्स के टाइप्स को जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि नाउन्स क्या होते हैं, व्हाट आर नाउन्स या फिर व्हाट इज नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको डेफिनेशन रटी हुई है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स लाइक राम, मुंबई एंड बुक। यही डेफिनेशन रटी हुई है ना। और एक डेफिनेशन और होती है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, मतलब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये नाउन्स होते क्या है। ठीक है, नाउन्स होते क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, हर वो चीज जिसका एक नाम है, हर वो चीज जिसका नाम है, हम जिस नाम से उसे पुकारते हैं वो होते हैं नाउन। हर चीज, एवरी सब्सटेंसेस ऑफ द लाइफ, हर चीज, ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम जिस नाम से पुकारते हैं वो क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। तो जैसे कि हम रियल लाइफ में एग्जांपल्स ले लेते हैं, डेफिनेशन है आपकी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन में कौन आता है? हम लोग आते हैं, है ना। जैसे कि तबस्सुम मैम, एंड यू, आपका क्या नाम है? क्या नाम है जल्दी बताइए कमेंट में, कमेंट नाम बताइए अपना। तो आपका नाम, या फिर जो हमने पर्सन बोला ये भी एक नाउन है। ठीक है, मतलब पर्सन हम किसी को बोल रहे हैं, पीपल हम किसी को बोल रहे हैं, मतलब लोगों को क्या बोल रहे हैं? पीपल। लोग भी नाउन है, पीपल भी नाउन है। ठीक है, थिंग, थिंग भी एक नाउन है, उसके अंदर बाद में जाएंगे। थिंग भी नाउन है और थिंग के अंदर जो चीजें हैं, जैसे कि ये मेरे पास स्टाइलस है, ये पेन है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा इंटरेक्टिव पैनल है, ये भी एक नाउन है। इसको हम क्या बुला रहे हैं? इंटरेक्टिव पैनल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके पास, अब देखिए आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हो या उनका नाम देते हो, वो सब नाउन है, सब नाउन है। ठीक है, तो आप देखिए अपने आसपास, देखिए क्या क्या चीजें हैं।
जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आपके आसपास वो सब नाउन है। तो आपके आसपास क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कमेंट में बताते हुए चलिएगा, ठीक है, कौन कौन से नाउन्स हैं, और उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा नाउन्स। नाउन्स कौन कौन से नाउन्स हैं वो डालते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नाउन्स, ठीक है। तो दुनिया के हर वो चीज, दुनिया की हर वो चीज जिसको हम एक नाम से बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो नाउन है, ठीक है। तो उसके अब टाइप्स भी होते हैं, नाउन्स के टाइप्स भी होते हैं। तो नाउन्स के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन है, जो बहुत बहुत कॉमन हो चुके हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन नोट करते हुए चलिएगा, ये लिस्ट है पूरी, इसको चेक कर लीजिए। प्रॉपर नाउन, उसके बाद है हमारा कॉमन नाउन, फिर क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर क्या है हमारा मटीरियल नाउन, उसके बाद क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, और इसके अलावा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स, नाउन या नाउन्स, ठीक है, प्लूरल है तो नाउन्स एंड सिंगुलर है तो नाउन, और उसके बाद कंपाउंड नाउन्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारे नाउन्स की बहुत ही डीपली। तो ये जो सारे नाउन्स जिसके अभी मैंने नाम लिए, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। और इवन जो मैं नाम ले रही हूँ ना, ये भी नाउन्स हैं, मतलब जो मैंने नाम रखा हुआ है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये भी, ये जो हेडिंग्स में बोल रही हूँ ये भी नाउन्स हैं। तो हर वो चीज जिसको हम बुला रहे हैं किसी नाम से, वो नाउन्स हैं। चलिए अब सीखते हैं कि उसके टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, अनकॉमन नाउन किसे कहते हैं, और मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कौन सा नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है, जल्दी से नोट करते हुए चलिएगा। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन वो नाम होते हैं जिसका एक प्रॉपर नेम होता है, एक इंडिविजुअल, एक स्पेशल नेम होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम। जैसे स्पेशल नाम में आप कौन हो, आप कौन हो, आप या तो बॉय हो या फिर गर्ल हो या फिर मैन हो, वुमन हो, टीचर हो, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, वो हो गया आपका स्पेशल नेम। तो जो स्पेशल नेम है वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम क्या है, तबस्सुम, तो तबस्सुम क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह से ये तो हो गया पर्सन्स नेम, ठीक है। पर्सन नेम में किसी भी, अब मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं उनके जो नाम होते हैं, वो जो प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके जो स्पेशल नेम होते हैं, वो है हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम से ही प्रॉपर नाउन बना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन में हमारा पीपल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इसके अंदर मत जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रही हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक प्लेसेस की तरफ। तो जैसे कि हमने लोगों का नाम बताया, उसी तरह से जो प्लेस है, प्लेस नाउन है, प्लेस जो मैं नाम ले रही हूँ, प्लेस ये भी एक नाउन है, लेकिन जो प्लेस, कौन सा प्लेस, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, उसका नाम है, उसका एक प्रॉपर नेम है, वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एफिल टावर इन पेरिस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल की बात की है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हमारा कानपुर, ठीक है, कानपुर क्या एक प्रॉपर नाउन है। मुंबई, मुंबई एक प्रॉपर नाउन है। दुबई एक प्रॉपर कंट्री है। यूएस, यूएसए, ये सब एक प्रॉपर कंट्री है। तो ये हम जो स्पेशल नेम ले रहे हैं, ये है हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगी प्लेस, प्लेस कौन से प्लेस, तो वो तो कॉमन हो गया, लेकिन उनके जो अंदर हम उनका स्पेशल नेम ले रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और ध्यान रखिएगा जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो या फिर बीच में या फिर लास्ट में, हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज आर रिटन इन कैपिटल लेटर। ओके, अब यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं। देखो सभी चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी का स्पेशल नेम है तो वो चाहे किसी का भी हो, ग्लोबल ब्रांड्स हो, मंथ्स एंड हॉलीडेज हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन्स एंड बॉडीज हैं, और या फिर ये देख लीजिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एवेन्यू, एवेन्यू, सिटी पब्लिक स्कूल, किड्स विला प्री स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये सब क्या है, स्पेशल नेम है जगहों के, इंस्टीट्यूशंस के। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है,
क्लियर? ब्रांड जैसे कि कोका कोला, गूगल, एप्पल, नाइक, डिज्नी, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है, मतलब हमने उनको एक नाम दे रखा है। मंथ्स नेम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। उसी तरह से हमारे डेज नेम, मंडे, एंड क्या होता है मंडे के बाद? क्या आता है? अरे मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे एंड थर्सडे, और फिर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है? शायद सैटरडे आता है, सैटरडे एंड संडे। हो गया ना? तो ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये है हमारे प्रॉपर नाउन्स, मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मतलब नेक्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की तरफ हम आते हैं। ये है हमारा कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या है? जैसे कि कॉमन नाउन, हम कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं। कॉमन मतलब कॉमन, जैसे कि लोग। लोग क्या है? कॉमन है। लोगों के अंदर जब हम आए थे तो वो प्रॉपर लोगों के जो नेम थे वो क्या था? उनके स्पेशल नेम हो गए थे, तो वो प्रॉपर हो गया था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? लोग। लोग वो कॉमन हो गया। लोग तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए एग्जांपल्स देखिए। कॉमन पीपल, कॉमन पीपल लाइक, यहाँ पे आप देखिए बेबी, गर्ल, मैन, वुमन, डॉक्टर, टीचर, नर्स, पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर, आर्टिस्ट, फार्मर, स्टूडेंट, या फिर कारपेंटर, कॉबलर, ये जितने भी लोगों के नेम होते हैं ये कॉमन है ना, इनका ये स्पेशल नेम तो है नहीं। जैसे कि फार्मर्स हैं, फार्मर्स तो बहुत सारे हैं, सभी को मतलब सभी किसानों को फार्मर्स कहते हैं। यहाँ पे तो किसान भी नाउन है, ठीक है, हिंदी में है लेकिन वो संज्ञा में आता है, तो ये भी नाउन है। तो क्या है कि जितने भी हम लोगों का एक कॉमन नाम ले रहे हैं वो हो गए हमारे कॉमन नाउन। उसी तरह से कॉमन प्लेसेस, प्लेसेस, तो कॉमन प्लेसेस कौन कौन से हो गए? जैसे स्कूल, स्कूल भी बहुत सारे होते हैं, सभी सभी जहां हम पढ़ने जाते हैं सभी को हम उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल। और लाइब्रेरी, पार्क, प्लेग्राउंड, बीच, जू, फॉरेस्ट, फार्म, हॉस्पिटल, मतलब एयरपोर्ट, ये सब क्या है? हमारे कॉमन है, क्योंकि ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, उसी नाम के बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कि रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, तो वो कॉमन है, ठीक है? तो कॉमन है, तो ये कॉमन प्लेसेस हो गए। कॉमन थिंग्स, थिंग्स में भी वही चीजें हो गई, जैसे बुक है, बुक तो सभी जितनी भी किताबें हैं, मतलब जिनको हम पढ़ते हैं वो सभी बुक्स होती हैं। लेकिन अगर बुक का स्पेशल नेम है, जैसे कि कुरान, गीता, या फिर आपकी इंग्लिश का बुक का क्या नाम है, हाँ, वो सारा क्या है? हमारा प्रॉपर है। लेकिन जब हम खाली बुक बोलेंगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स, ये सभी लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये सब जितनी भी चीजों के कॉमन है, मतलब वो एक नहीं, स्पेशल नेम नहीं है, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे पिलो, पिलो है तो एक ही पिलो होती है, बहुत सारी पिलोज होती हैं, किसी का स्पेशल नेम तो नहीं है पिलो का, तो वो क्या है? कॉमन है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने कॉमन कॉमन एनिमल्स। कॉमन एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, हैमस्टर, रैबिट, बर्ड, फिश, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हमारे कॉमन होते हैं। अब आप सोचोगे कि फिर मैम जो लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, इसका तो फिर स्पेशल नेम हो गया। वो भी स्पेशल नेम नहीं है, वो भी कॉमन है, क्योंकि जो लायन है वो एक ही लायन को नहीं बोला जा रहा है, उसकी भी बहुत सारी ब्रीड है ना, बोले सभी को मतलब आपको क्या बोला जा रहा है? लायन बोला जा रहा है, टाइगर बोला जा रहा है, वुल्फ बोला जा रहा है, मतलब वो बहुत है, बहुत तादाद में है, तो वो सभी हैं। लेकिन अगर जैसे कि लायन है, लायन को हम स्पेशल नेम दे देते हैं शेरा, ठीक है? जैसे कि आप अपने डॉग का नाम रख लेते हो, डॉग कॉमन है, डॉग कॉमन है, लेकिन डॉग का नेम ले लेते हो टॉमी, टॉमी, तो ये टॉमी क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जो डॉग है, डॉग तो सभी डॉग को बोलते हैं, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो क्लियर हुआ कौन कौन से कॉमन नाउन है ना? तो ये हमारे हैं। अब ये इसको छोड़ दो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हम लोग क्लियर करेंगे। तो कॉमन कैटेगरी मतलब किसी भी कॉमन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जो एक नहीं बहुत सारे होते हैं और उनकी कई वैरायटीज होती हैं, तो वो सब हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है? तो अब आपके सामने कौन कौन से कॉमन नाउन्स हैं, देखिए अपने चारों तरफ क्या क्या चीजें कॉमन है। देखो सोफा है, बेड है, हाँ, और किचन है, ये सब कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि
बहुत सारे होते हैं ये, है ना। और आपके पास जो लोग हैं, लोग भी कॉमन है, लेकिन जो उनका जो स्पेशल नेम है वो क्या है, प्रॉपर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड देयर एग्जांपल्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बहुत अच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोलने की भी, और दिमाग में रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉमन एंड प्रॉपर पे रुक जाते हैं, उसके आगे के जो नाउन्स होते हैं उसकी बात ही नहीं करते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? सो एवरी दैट थिंग विच वी कैन नॉट सी और टच। ओके, हर वो चीज जो हम देख भी नहीं सकते हैं और उसको छू भी नहीं सकते हैं, ना ही उसको सूंघ सकते हैं, मतलब जो हमारे सेंसेस होते हैं उसके मतलब वो काम नहीं करते हैं उन चीजों के लिए, बस खाली वो होता है, उसको हम बुलाते हैं उस नाम से। कौन कौन से हैं, गेस करिए। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले तो डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट इंटेंगिबल कॉन्सेप्ट, आइडियाज, क्वालिटी, intangible concepts, ideas, qualities, emotions or states that cannot be perceived through the five senses। मैंने क्या बोला था, हमारे सेंसेस काम नहीं करते हैं ना, जिनसे हम फील ही नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। परसीव का मतलब होता है अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो वो कौन कौन से नाउन होते हैं, तो ये लिस्ट तो बाद में आप देखिएगा, पहले मैं बताती हूँ। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको देख सकते हो, उसके हाथ पैर हैं, सूंघ सकते हो? बस हम बोलते हैं, फील करते हैं। ओनली वी कैन फील दैट देयर इज अ ऑनेस्टी बाय द एक्टिविटीज ऑफ समवन, है ना। किसी के कोई काम देखा तब हमें लगा कि वो ईमानदार है। जैसे कि कोई चीज आपकी रखी थी, किसी ने चुराया नहीं, या फिर आपके जो भरोसेमंद इंसान है, वो सब क्या ऑनेस्टी में आता है। यहाँ तक मैंने क्या बोला अभी, भरोसेमंद या फिर भरोसा, भरोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। तो ये भरोसा एंड ट्रस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। तो जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे देखिए, फ्रेंडशिप है, जनरेशन है, गोल है, गॉसिप है, लाइफ है, लव, लक, लॉस, राइट, र्यूमर, सैक्रिफाइस, पीस, प्लेजर, पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई गरीबी का कोई फिजिकल बॉडी है नहीं, है ना। तो हर वो चीज जिसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ पे देखो, केओस मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही भागम भाग होता है ना, अफरा तफरी वाला, तो केओस। चैरिटी हम लोग देते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। चाइल्डहुड, बचपने की हम बात करते हैं, लेकिन बचपने के हाथ पैर नहीं होते हैं ना। तो फिर ये है सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हर वो चीज जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो उसके कम से कम 2 एग्जाम्पल्स तो मुझे कमेंट में बताते हुए चलिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन्स होते हैं, जल्दी बताइए। क्या चीज है जो आप देख नहीं सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है, जल्दी बताइए। ठीक है, बता दिया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ। नेक्स्ट नाउन है हमारा मटीरियल नाउन्स। जैसा कि इसके नाम ही में मटीरियल क्या है, जो चीजें हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, और उस मटीरियल से मतलब उन चीजों से हम दूसरी चीजें बनाते हैं। बात समझो, जो चीजें हमें नेचर से मतलब जो अल्लाह पाक से, भगवान से हमें डायरेक्ट मिलती हैं, ठीक है, और उन चीजों को यूज करके हम दूसरी चीजें बनाते हैं। तो वो जो चीजें, जो मटेरियल हमें मिल रहा है कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, भगवान की तरफ से, तो वो क्या है, हमारा मटीरियल नाउन्स है। उनको हम मटीरियल नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेटल्स एंड एलॉय, ठीक है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और क्या है, आयरन है। तो ये हमें नेचर की तरफ से डायरेक्ट मिलता है। अब इनको यूज करके हम अपने ज्वेलरीज बनाते हैं और यूटेंसिल्स बनाते हैं, है ना, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब चीजों को यूज करके ही तो यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बताओ। जो जेवर जो मम्मी पहनती हैं, या फिर आप अगर टीचर हो, आप जो पहनते हो, तो उनको यूज करते हो ना। मटीरियल वो मटीरियल है। तो जिन मटेरियल को यूज किया जाता है कोई चीज बनाने के लिए,
तो वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन्स। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स क्या है? वुड है, स्टोन है, लेदर है, क्ले है, सैंडल है। सैंडल की स्पेलिंग रॉन्ग है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। वुड, स्टोन, कॉटन, कॉटन ये सब क्या है? हमें डायरेक्ट मिलता है नेचर की तरफ से। एंड लेदर, क्ले, सैंड, रबर, पेपर, कोल, ऑयल, सिल्क, फर, ये जितनी भी चीजें हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं वो सब हमारे नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। वैसे गोल्ड एंड सिल्वर भी हमारे नेचुरल में ही आते हैं क्योंकि वो कुदरती है। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स जो हमें मिलते हैं जैसे कि ब्रिक। अब ब्रिक तो हम लोग बनाते हैं, ब्रिक जो है वो हम बनाते हैं, लेकिन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सॉइल, सॉइल यूज की जाती है। मिट्टी, मिट्टी क्या है? सॉइल क्या है? मटेरियल नाउन है। तो सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, एंड कंक्रीट हो गया, ग्रेनाइट है, मार्बल। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं। और इन चीजों का, इन मटेरियल का यूज करके हम दूसरी चीजें बनाते हैं। तो जो मटेरियल यूज हो रहा है कोई चीज बनाने के लिए वो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक एंड प्रोसेस मटेरियल में भी आ जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे है ना, पेपर, एक्रिलिक, ये सारी चीजें उसमें देखिए। फूड एंड स्टफ में भी आ जाइए, जैसे कि मिल्क हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, एंड कॉफी है, हनी है, वाटर है। सबसे पहले तो वाटर, वाटर भी मटेरियल नाउन है। मिल्क, मिल्क पीते हो, मिल्क मटेरियल नाउन है। ठीक है, मिल्क से फिर हम दूसरी चीजें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जैसे मिल्क है, यहाँ पे देखिए, चीज नहीं है, मिल्क है, चीज नहीं है, क्योंकि चीज जो हम बनाते हैं वो मिल्क से बनाते हैं। तो मिल्क हमारा डायरेक्ट सोर्स है, वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। व्हीट, व्हीट से मम्मी रोटी बनाती है, आप खुद रोटी बनाते होगे अगर आप टीचर हो। और तो फिर देखिए, वैसे टीचर क्या, मेरी वीडियोस तो सभी देखते हैं। और जिसको नॉलेज होती है, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं किसी के, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज लेना होता है। तो शायद आप वो भी स्टूडेंट हो सकते हो, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, हर वो चीज़ जिनको हम यूज करते हैं कोई चीज बनाने के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल है? वो हमारा मटेरियल नाउन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी हमारे, ये मैंने एक शॉर्ट रखा हुआ था, आप देख लीजिए इसको, मटेरियल नाउन, इसको भी आप देख ही लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखो, गोल्ड, वुड, ग्लास, शुगर, सिल्वर, आयरन, वाटर एंड प्लास्टिक, कॉटन, ऑयल, ये सब हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। Okay, so now we are coming on collective nouns. Collective nouns, collective noun जैसे कि collective nouns, ठीक है, collective छुपा हुआ है इसमें। देखिए collective क्या होते हैं? कोई भी चीज जो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। कलेक्ट, अगर जब इंसान कोई जगह पे होता है तो वो ग्रुप बन जाता है ना। तो इसी तरह से किसी भी चीज के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के कलेक्शन को, चाहे वो लोगों का कलेक्शन हो, मतलब कलेक्शन ऑफ पेपर, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या फिर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जिनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कहते हैं, कलेक्शन मतलब ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ पेपर, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो ये जो ग्रुप्स हम लोग जो बोल रहे हैं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, तो ग्रुप के भी नेम्स होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए यूज होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, अलग अलग बर्ड्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से स्टडी करिएगा, और इसके लिए एक अलग सेशन रखिएगा। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, मतलब इसको प्रैक्टिस करो कलेक्टिव नाउन्स को। ठीक है, आजकल तो बहुत जरूरी है। तो जैसे ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ये सब तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, हाँ, तो मैंने क्या कहा था, किसी के भी जो ग्रुप होते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और जो ग्रुप होता है उसका अलग अलग नेम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन्स, सबसे पहले हम पीपल की बात करें तो जैसे मैंने बोला था आप लोगों से कि लोगों के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं और उनके ग्रुप के अलग अलग नेम्स होते हैं। तो क्या है, जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। वेट, मैं सिर्फ ग्रुप को हाईलाइट करूंगी और बाकी, सोल्जर ग्रुप नहीं है, सोल्जर्स ग्रुप नहीं है, सोल्जर के ग्रुप को क्या बोला जा रहा है? आर्मी। आर्मी, तो ये क्या है? आर्मी
आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस है, वैसे ये आर्मी ऑफ म्यूजिशियन लिखा हुआ है लेकिन बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, ये रॉन्ग है, इसको कट कर दीजिए। ये देखो यहाँ पे है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। सो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। नाउ अ बेवी ऑफ लेडीज एंड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है, डायरेक्टर्स कौन है, होते तो लोग हैं लेकिन उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोर्ड, ठीक है। तो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अब याद रखिएगा बोर्ड सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, बोर्ड सिर्फ व्हाइट बोर्ड को नहीं कहते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड को नहीं कहते हैं, डायरेक्टर्स का भी जो ग्रुप होता है उनको बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मैन, अ बॉडी ऑफ मैन, मैन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बॉडी। A bunch of crocs and कारवां of gypsies, a choir of singers, जो singers का ग्रुप होता है वो choir होता है, कारवां, bunch, ये सब हमारे ग्रुप्स हैं। देखिए अब आर्मी, जो आर्मी होती है वो एंड्स की भी होती है, चींटियों की भी होती है। बेवी, बेवी ऑफ क्वेल, ठीक है। ब्रॉड, कैच, क्लाउड, कॉलोनी, किसकी कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ गर्ल्स। क्लाउड ऑफ इंसेक्ट, जो कीड़ों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्लाउड, ठीक है। अ कैच ऑफ फिश एंड शोल, अ शोल ऑफ फिश भी होता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। ड्रोव ऑफ हॉर्सेस, फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स, गैगल ऑफ गीज, ठीक है। एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, बेल ऑफ कॉटन, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बैच, बैच जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। बैटरी, बैटरी ऑफ गन्स, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, बुक ऑफ नोट्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, बोल ऑफ राइस एंड बंच ऑफ कीज। तो ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए, कलेक्टिव नाउन की लिस्ट चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कलेक्टिव नाउन्स की, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा एंड कमेंट में लिख दीजिएगा उसके लिए लिस्ट। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्क्रीट नाउन्स की तरफ। कॉन्क्रीट नाउन्स, तो देखो पहले तो नाउन्स की हमारी कैटेगरी पूरी हो गई, तो जितने भी कौन से 5 नाउन्स हमारे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये जो हमारे मोस्ट कॉमन नाउन्स थे ये हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ में आया। कॉमन नाउन कौन से होते हैं पहले बताओ, इसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताओ कॉमन नाउन कौन से हैं, जो चीजें बिल्कुल कॉमन होती हैं। प्रॉपर नाउन जिसका स्पेशल नेम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, वी कैन ओनली परसीव, है ना, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। मटेरियल, जिन चीजों से हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, मटेरियल यूज करते हैं, वो मटेरियल नाउन्स होता है। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन, तो ग्रुप, जो ग्रुप होता है किसी चीज का, सो ग्रुप ऑफ समथिंग और समबडी इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। सो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इफ यू हैव स्टिल द प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स कि मैम आई हैव अ डाउट। डाउट जो भी है वो क्लियर करते हुए चलिएगा, और अगर समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और फिर उसको स्टडी करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा 100%, क्योंकि इससे ज्यादा समझाने वाला दुनिया में कोई भी टीचर आपको मिलने वाला नहीं है। am I right or wrong? ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, दिस इज माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं पूरा जोर लगा देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपके दिल दिमाग में वो चीज इनकलकेट हो जाए। मीन आई ट्राई टू इनकलकेट एवरीथिंग, ठीक है। इनकलकेट का मतलब क्या होता है, दिल दिमाग में भर देना, बस इतना नोट कर लो। अब हम आते हैं अपने कॉन्क्रीट नाउन्स की तरफ। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A concrete noun is a noun that refers to a physical object that can be perceived by the senses. These objects can be seen, heard, touched, tasted or smelled. तो अब तक हम लोगों ने जितने भी नाउन्स की बात की, जो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन्स की बातें कर रहे थे, उन नाउन्स में से जितने भी नाउन्स को हम छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उन सभी नाउन्स को हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं, ठीक है। उन सभी नाउन को क्या बोलते हैं, उन सभी नाउन्स को क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो सिर्फ ऐसे नाउन्स थे जिसको हम छू नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, स्मेल नहीं कर सकते थे, सुन नहीं सकते थे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक साइड में कर दीजिए। अगर आपसे ये भी कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो यू कैन गिव द आंसर दैट अ कॉन्क्रीट नाउन कैन बी टच्ड, स्मेल्ड और सीन or heard, okay, but an abstract noun cannot be seen, cannot be heard and cannot be smelled.
तो आप इस तरह से आंसर उसका दे सकते हो, और उसकी परफेक्ट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो यहाँ पर मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, फूड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारे जो है ये लिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। ये जितने भी दिए गए हैं आपके सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। लाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है, टेबल, चेयर, पेन, कंप्यूटर, क्लॉक। एनिमल्स में क्या क्या है, डॉग, कैट, हॉर्स, बर्ड्स, फिश। फूड्स में क्या है, एप्पल, ब्रेड, चीज, सूप, सैंडविच। बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग्स में क्या है, हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, लाइब्रेरी। व्हीकल में क्या क्या है, कार, बाइसिकल, बस, एयरप्लेन, बोट। तो ये सारी चीजों को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और स्मेल भी कर सकते हैं, है ना, टच भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन है। और जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट नाउन की तरफ, जो है हमारे कंपाउंड नाउन्स। कौन से, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझिए। जब हम टू वर्ड्स को ज्वाइन करके कोई एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। जैसे कि एयरप्लेन, ये टू वर्ड्स हो गए ना, टू वर्ड्स हो गए ना, तो ये क्या है हमारे, ये कंपाउंड नाउन है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं। ये देखिए, हेडिंग तो बाद में देख लीजिएगा। हाँ, अब ये देखो, बैक, वेट 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 वेट, आई हैवंट chosen it। हाँ, सो बैक एंड पैक, टू वर्ड्स हो गए ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बैक पैक, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। देखो टू टू वर्ड्स मिल रहे हैं, बाथ रूम। बाथ मीन्स होता है नहाना, रूम कमरे को कहते हैं, तो बाथ रूम, टू वर्ड्स मिल गए। बेड रूम, बुक शेल्फ, बटरफ्लाई, कैंप फायर, क्लास रूम, कॉफी हाउस, डॉ बेल, आई विटनेस, फायर फाइटर, फायर फाइटर छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, तो बाहर निकालो इनको। हाँ, फायर फाइटर। सो ये क्या है, ये सब हमारे कंपाउंड नाउन है। सन फ्लावर, टूथ ब्रश, ट्री, हाउस, वॉच, डॉग, वाटर मेलन, विंड मिल, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बास्केटबॉल, ब्लैक बर्ड, ब्लू ब्रे, बटरफ्लाई, कैंडल स्टिक, क्या है, गोल्ड फिश, ग्रासहॉपर, हैंडशेक, हाईवे, होमवर्क, हनीमून, हॉर्स, हॉर्सबैक, हाउस बर्ड, आइसक्रीम, जेली बीन्स, कीबर्ड, पोस्टकार्ड, रेनकोट, रेल रोड, रसबरी रोड, मैप, सेल बोर्ड, माई एनर्जी इज ड्रेनिंग, सैंडबॉक्स, शिप wreck, शू लेस, स्केट बोर्ड, स्नो फ्लेक, स्टार लाइट। देखो सबको मैंने डिवाइड कर दिया, सबको मैंने डिवाइड कर दिया, लेकिन इनको जोड़ के जो वर्ड बनता है वो होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन, जो हमेशा डबल वर्ड्स में आते हैं और उनका एक मतलब निकलता है, अलग अलग मतलब नहीं निकलता है। ये चीज ध्यान रखिए, नहीं कि हो गया अलग अलग करे। स्टार फिश, तो स्टार ऊपर देख रहे हैं, फिश नीचे देख रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें हाइफेंस लगता है, जैसे कि इसको पहले हम लोग साइड कर दें। ओके, तो ये है हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिसमें हाइफेंस लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड देखो, सो देखिए, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसमें क्या है, हाइफन लगा है ना, ये तो ये हाइफन लगे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी हाइफेंस लगे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका नाम क्या है, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो देख लीजिए, इसमें सब में आपको हाइफन मिलेगा, ठीक है। ये जो डैश बना होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बता, आप भी मेरे बच्चे ही हो, क्या बोलते हैं, हाइफन, ठीक है। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस यहीं तक थे हमारे नाउन्स। तो ये थे हमारे नाउन्स एंड देयर काइंड्स। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो कैसा लगा। समझ में आया कि नाउन क्या होते हैं और उनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, वो किस किस कैटेगरी में जाते हैं। तो आप ये रटी रटाई डेफिनेशन मत बोलिएगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो उसके काइंड्स हैं, नाउन्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि नाउन्स इनफैक्ट होते क्या क्या है, ठीक है। सब कुछ, मतलब कोई भी नाउन उसको देखो, आज सारा दिन यही स्टडी करिएगा। जिस भी चीज पर आपकी नजर जाती है तो उसको सोचिएगा ये कौन सा नाउन है, ये मैम ने क्या बताया था, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस टाइप में आता है। तो थोड़ा सा अगर 2-4 दिन आप इसकी स्टडी कर लोगे ना,
लाइफ टाइम में कभी भी इसको भूलोगे नहीं और दूसरों को भी इसकी नॉलेज दे पाओगे। ठीक है, तो प्लीज वो जो रटी रटाई वाली एजुकेशन है उसे दूर कर दीजिए और अपने स्टूडेंट्स को, और अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो उसे अच्छी तरह से स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि रटने से बच्चों काम नहीं होने वाला है जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, उसको अच्छे से सीखो, क्योंकि जब एजुकेशन आप ले रहे हो वो आपके अपने बेटरमेंट के लिए होती है, आपके वेलफेयर के लिए होती है, कि आपको नॉलेज है इस चीज़ की, कि ये नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्या, वरना हमारे स्टूडेंट या फिर टीचर या फिर एजुकेटेड होने का कोई मतलब नहीं है। एंड हाँ, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल सो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। ऑलराइट, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर हर वो इंसान जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज हो सके। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए एंड लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लाइक तो आप बिना कहे कर दिया करो। ठीक है, and if you want to improve your communication skills you can WhatsApp on given number where we will talk live, okay, and you will improve your communication skill. All the best.